व्हाट्स अप माय पीपल, जे बात का एपिसोड उम्मीद थी कि 2023 को एकदम हैप्पी नोट पे खत्म करेंगे, लेकिन स्पोर्ट की खूबसूरती की कोई चीज ग्रांटेड नहीं होती एंड हैप्पीनेस नहीं, थोड़ा सैड हो गया मामला यार। जिस तरीके से सेंचुरियन पे हारे, मतलब पिछली बार यहीं पे एक मैच जीते थे, पहली बार जीते थे और उम्मीदें बहुत थी, मेजर्ड उम्मीदें थी। दैट वी बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको प्रीव्यू में भी ये कहा था, आप पीछे आके देख भी सकते हो कि साउथ अफ्रीका आर फेवरेट्स, क्योंकि चाहे वहां पे थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी है, एक दो डेब्यूटांट्स हैं, थोड़े खिलाड़ी 10-11 मैचेस खेले, लेकिन उनकी होम कंडीशंस है और उन्होंने वैसे डोमिनेट किया इस टेस्ट मैच में जैसे इंडिया करती है घर पे। ऐसा महसूस करती होंगी बाकी टीम। 3 दिन में मैच खत्म, हम स्पिन के साथ डोमिनेट करते हैं, रिवर्स स्विंग के साथ डोमिनेट करते हैं, मतलब बॉलिंग के साथ डोमिनेट करते आए हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने पेस के साथ डोमिनेट किया। सो क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका। डीन एल्गर की एक अनबिलीवेबल नॉक, 185, मिस आउट ऑन अ डबल 100 व्हिच वुड बीन अ डिजर्विंग डबल 100। क्यों रिटायर कर रहे हैं, दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन सेंचुरियन पे। एक्सीलेंट डेब्यू नांड्रे बर्गर के लिए, एक्सीलेंट डेब्यू डेविड बेरिंघम के लिए। ओवरऑल मतलब रबाडा एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास। फर्स्ट इनिंग्स में कोहली की बॉल, सेकंड इनिंग्स में रोहित की बॉल, केजी रबाडा एट हिज बेस्ट। साउथ अफ्रीका को पूरा क्रेडिट इस डोमिनेटिंग विन के लिए। इंडिया के लिए हार, देखिए हार तो मिलती है, हार जीत का सिलसिला लगे रहता है स्पोर्ट में। चुभेगा क्या, हार नहीं, जिस तरीके से हारी। फाइट जितनी इस टीम से आदत बन गई है वो फाइट नहीं दिखी, उस लेवल की फाइट नहीं दिखी। और मनी मन टीम भी शायद यही मानेगी, बिकॉज दिस वॉजंट अ रियल असेसमेंट जो ये इंडियन टीम है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने 2 ही टेस्ट मैचेस खेले थे वेस्ट इंडीज में, कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस। श्रेयस अय्यर घर से बाहर पहला टॉस, मतलब सेना कंट्रीज में। शुभमन गिल 3 नंबर पे एक नया रोल, 6 पे केएल राहुल एक नया रोल, विच बाय द वे इज हैट्स ऑफ टू केएल राहुल। प्रसिद्ध कृष्णा ऑन डेब्यू, रवि अश्विन एब्सोल्यूट मास्टर, जाडेजा की गैर मौजूदगी में खेले एंड आई थिंक ही विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जाडेजा को इतने मौके मिलते हैं बिकॉज यू नो देयर इज अ बिलीफ कि वो बाहर की कंडीशंस में बेटर बैटिंग करते हैं। तो अश्विन को बॉलिंग तो उन्होंने कमाल की जितना एक्सपेक्ट किया शायद उससे भी बेहतर की। व्हाट ही मे फील कि उन्होंने खुद को थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्म डिलीवर कर सकते थे, विल बी विद हिज बैटिंग, बिकॉज ही ऑलवेज लव्स टू कंट्रीब्यूट टू द कॉज एंड ही इज अ मच बेटर बैट्समैन देन दिस। बॉलिंग अच्छी होनी थी, चैलेंज हमेशा होना था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक इनिंग्स बैटिंग की जिसमें भी बवूमा नहीं थे। अग्रीड, उनको कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर मिली बैटिंग के लिए, और द क्वेश्चन इज क्या हमने बॉलिंग के साथ वो कंडीशंस को उतने अच्छे से यूज नहीं किया, क्योंकि जिस दिन सुबह डीन एल्गर और मार्को यानसन आराम से बैटिंग कर रहे थे, उसी दिन हम 30 ओवर के आसपास में ऑल आउट हो गए। साउथ अफ्रीका ने 108.4 ओवर्स बैटिंग की एक इनिंग्स में, बिना टेम्बा बवूमा के, उनके कैप्टन और मिडिल ऑर्डर बैटर के। हमने 2 इनिंग्स को मिला के 102 ओवर बैटिंग की। दैट विल हर्ट द टीम। वो फाइट नहीं थी, उस आसानी से द गेम वाज जस्ट वन बाय साउथ अफ्रीका। 3 दिन में वी लॉस्ट प्ले बिकॉज ऑफ बैड लाइट। हमने बारिश की वजह से लेट स्टार्ट देखी, पहले 2 दिन पूरे ओवर्स नहीं हुए, लेकिन मैच ऐसे करके खत्म हो गया और ये बदल चुका था। इंडियन टीम के साथ ये बाहर ऐसे नहीं होता था। सो सबसे बड़ी चीज जो टीम को चुभेगी वॉज नॉट फाइटिंग एज मच एज यू एक्सपेक्टेड देम टू। दूसरा, बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा डेब्यू पे थे, लेकिन बुमराह, मोहम्मद सिराज, अश्विन, शार्दुल, जिस रन रेट से साउथ अफ्रीका ने रन बनाए इस विकेट पे, द बॉलर्स विल प्रॉब्ली हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी। बुमराह बहुत टाइम के बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, बट ही गेव इट हिज ऑल। उनकी हर स्पेल में, हर बॉल पे, हर सेटअप में लग रहा था देयर इज अ प्लान। लेकिन सिराज के साथ ही स्टार्टेड ऑफ विद एन एब्सोल्यूट जैफर, एडन मार्करम का जो विकेट मिला, लेकिन कंटिन्यूसली ऐसा लगा कि इंडिया वो लेंथ्स नहीं हिट कर पाई जो साउथ अफ्रीका ने की। साउथ अफ्रीका के पेसर्स लंबे भी हैं, उनके पास वो एडवांटेज भी था, उनके घर पे पूरे मैचेस से। वर्नन फिलैंडर के साथ मैंने एक पीस किया था जहां उन्होंने बोला इंडिया सर्चिंग फॉर स्विंग, वो स्विंग नहीं मिलेगा, दे हैव टू हिट दोज लेंथ्स, और इस विकेट पे विश्वास जताना पड़ेगा। बाउंसर्स का इस्तेमाल बहुत देर से शुरू किया। सो इट जस्ट फेल्ट कि जो बॉलिंग प्लान थे वो थोड़े लेफ्ट राइट हो गए। एंड द अदर क्वेश्चन इज कि क्या उतनी तैयारी मिली थी, क्या उतना प्रेप टाइम आपने अपने आप को दिया इस मैच की तैयारी के लिए। सनी सर ने शो पे एक पॉइंट भी बोला कि इंट्रा स्क्वाड मैच में डू बॉलर्स रियली गो फुल आउट, क्या उस तरीके से आप तैयारी कर पाते हैं, मे बी नॉट। सो क्या पूरी तरीके से तैयारी मिली, ये एक चीज है जो टीम जरूर उसके बारे में थोड़ा सोचेगी। यू प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट आफ्टर लॉन्ग व्हाइट बॉल सीजन, तो क्या आप पूरी तरीके से प्रिपेयर थे, मे बी नॉट, क्योंकि हमने वो विकेट से मदद नहीं निकाली जो साउथ अफ्रीका ने निकाली, और बहुत अच्छे से निकाली। रबाडा एंड बुमराह ऑलमोस्ट कैंसिल ईच अदर आउट, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स। लेकिन उसके अलावा फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका भी बाकी ग्रुप से उतनी मदद नहीं मिली थी, लेकिन 400 से ऊपर बनाने दी इंडिया ने साउथ अफ्रीका को उसी विकेट पे जहां आप इतनी आसानी से आउट हो गए। स्टैंड आउट परफॉर्मर्स केएल राहुल एक नए रोल में और
बंदे ने 41 ओवर बैटिंग की पहली इनिंग्स में, इंडिया ने 68 ओवर्स खेले, फिर उन्होंने 108 ओवर कीपिंग की, फिर दूसरी इनिंग्स में आके भी उन्होंने बैटिंग की. सो एब्सोल्यूट स्टैंड आउट, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स दैट यू हैव सीन. विराट कोहली दूसरी इनिंग में, इट्स प्रीटी एविडेंट कि इंडिया के बेस्ट बैटर क्यों है विराट कोहली अब भी. एंड ही फॉट. अगर पहली इनिंग्स में विराट का कैच जल्दी आउट हो जाता, केएल राहुल उतने रन नहीं बना पाते, दिस कुड हैव बीन इवन मोर embarrassing of sorts. So India needs to fight a little more जब केप टाउन में उतरेंगे. It is very simple. जायसवाल और शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर, इनसे बेटर उम्मीद करेंगे. शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा जिस आसानी से रन गए, शार्दुल गॉट द विकेट ऑफ डीन एल्गर, लेकिन जिस रन रेट पे साउथ अफ्रीका ने बाउंड्रीज बटोरी एंड ऑल ऑफ दैट, दे विल हैव टू मेक कोर्स करेक्शन बिकॉज आपके पास ज्यादा चेंज के ऑप्शंस भी हैं नहीं. बट इट्स अ स्पिरिट. वो एनर्जी लैकिंग थी फील्ड पे, वो एनर्जी लैकिंग थी जब डेड पैसेजेस चल रहे थे, दैट वी विल मेक समथिंग हैपन, हम लड़ाई करके इस मैच को बना देंगे. वो फील नहीं आई एंड दैट इज व्हाट विल डिसअपॉइंट द टीम मोर देन शायद सिर्फ नतीजा भी. लेकिन केप टाउन वहां कभी नहीं जीते, अब इस सीरीज को क्या आप इक्वल कर सकते हैं? दैट इज गोइंग टू बी द स्वीटनर. ये साल खत्म अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या 24 को आप उस तरीके से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि उससे बेहतर कोई रिजल्ट नहीं होगा. इतनी डोमिनेटिंग विन के बाद अगर आप साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं एक ऐसे मैदान पे जो आप कभी नहीं जीते, दैट्स द ओनली वे टू सैल्वेज प्राइड. सो यू हैव टू पिक योरसेल्व्स अप. यही खेल सिखाता है और केप टाउन से मिलेंगे आपसे. सो एक्सपेक्टिंग अ लॉट बेटर बिकॉज ये वो परिचय नहीं था इस टीम का. दे आर मच बेटर देन दिस एंड दे विल हैव टू रियली टर्न अप, प्रैक्टिस करके बी रेडी फॉर द चैलेंज जो केप टाउन में साउथ अफ्रीका आएगी. दे विल बी ऑन टॉप, तो पीछे से लड़ना पड़ेगा. ये बॉक्सिंग डे टेस्ट है, लेकिन असली मायने में बॉक्स करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा केप टाउन के मुकाबले में. सो दैट्स इट. इस साल में अगर आगे वीडियो नहीं बनाया, नए साल में शायद एक ब्लॉग लेके आऊंगा. प्लानिंग टू गो टू केप टाउन, प्लानिंग टू गो टू टेबल माउंटेन्स, एक दो बीचेस हैं. वांट टेक अ कपल ऑफ ऑफ डेज. कल काफी प्री रिकॉर्डिंग्स है, सो इट विल बी अ बिजी डे. और परसों फ्लाइट के साथ वी विल गो टू केप टाउन होपफुली, अगर होटल मिले. कोई होटल अवेलेबल नहीं है केप टाउन में, बट आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, सभी को विशिंग यू लॉट्स ऑफ हेल्थ, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, ढेर सारी सेटिस्फैक्शन लाइफ में. एंड कंट्रोल के साथ सेलिब्रेट करना, कहीं इधर उधर लुढ़के पड़े हो ऐसा मत होने देना. अच्छे से स्टार्ट करना नए साल की, लेके प्रभु का नाम, लेके माता पिता का नाम. स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, क्वालिटी. एंड विशिंग यू कि 2024 एकदम कमाल धमाल हो आपके लिए, हमारी टीम के लिए, सबके लिए. सो दैट्स ऑल आई गॉट फ्रॉम जोबर्ग ब्रू. एंजॉय न्यू ईयर, स्टिल हैव फेथ इन योर टीम. इतने अच्छे परफॉर्मेंसेज आए हैं देश के बाहर इतने टाइम से, एंड हियर्स होपिंग दे कम बैक विद दैट एनर्जी एंड दैट फाइट जब आपसे मिलेंगे केप टाउन में.